गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख। तो चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एमटीएस जो है फिर से बड़ा एक बम फोड़ दिया। क्योंकि इस साल मैं देख रहा हूं कि एसएससी लगातार बड़ा पे बम फोड़ते जा रहा है। सीजीएल में भी देखिए, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। फिर सीएचएसएल को देखिए और फिर आज एमटीएस को देखिए। एमटीएस में भी जो है, ये जो आपका एसएससी जो है, ये बड़ा बम फोड़, ठीक है। और बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस बार जो वैकेंसी जो है लगभग 10,000, यानी लगभग 10,000 अप्रोक्स, ये आपका टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी। ये लगभग हमें उम्मीद है कि ये लगभग जो है 15, यानी 15,000 के आसपास ये पोस्ट हो जाएंगे सर। अभी तो लगभग 12,000 के 10,000 ये या 10,000 समथिंग ये है। और हवलदार को लेकर लगभग 12,000 के आसपास ये हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट तक इसको बढ़ा के लगभग 15,000 पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यानी इसलिए आप लोग गर्दा उड़ा दीजिए पूरे, मतलब कहे ना कि यानी पूरे जी जान लगा दीजिए। और इस बार यह भी खुशी है कि इस बार आपका हर चीज, यानी ये जो एमटीएस जो है 2 बार आएगा। फिर जिस तरह एसएससी का सारा, सीएचएसएल भी 2 बार। क्योंकि इस बार जो अभी, क्योंकि अभी जो एमटीएस 2022 का ये वैकेंसी है ये। चलिए, तो देख लेते हैं हम लोग पहले, फिर और भी तो बात करते रहेंगे इसमें। जो एमटीएस का जो वैकेंसी है माय डियर, वो मल्टीटास्किंग जो है, ये आपका जो फॉर्म जो भरने का जो डेट हो गया, वो 18/1/2023 से लेके 17/2/2023 तक, यानी कहने का मतलब पूरे 1 मंथ, आप 1 मंथ, 1 महीने जो है आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। लेकिन माय डियर, आप लोग 1 महीने मत लगाइएगा, फॉर्म जितना जल्दी हो उतना जल्दी फुलफिल कर दे, ठीक है, तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो कह रहा है लास्ट डेट जो रिसिप्ट, ये सब ऑनलाइन, ये सब तो क्लियर, ये सब तो पढ़ लीजिए। मेन जो मुद्दा पे हम लोग बात करते हैं, और इसका जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका जो एग्जाम जो होने वाला है वो अप्रैल में होने वाला, अप्रैल 2023 में इसका एग्जाम होगा। तो चलिए, आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए सब लोग फटाफट। देखते हैं और क्या है। इस सब तो बस जैसे पहले वैकेंसी थी, देखिए यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पोस्ट आर एज अंडर, देखिए एमटीएस का 10,880 अप्रोक्स, लगभग 11,000 तो यही हो गया, बताए तो हम ऊपर बता ही दिए। और हवलदार का 529 पोस्ट है, हवलदार का 529 पोस्ट है। लगभग आपका ये जो है 11,000 लगभग 12,000 के लगभग यही हो गया, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन ये 12,000 नहीं, इसको 15,000 मान लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये पोस्ट जो है बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा मौका मिला है, इसलिए आप लोग मतलब चूकिए नहीं, रगड़ दीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस बार जो है स्ट्रेटजी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं युद्ध हार क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होते। इसलिए आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए, नीति बनाइए, दूसरे को देखकर नहीं, आप खुद को देखकर अपना स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है। और अब उसके बाद जो ये तो देता ही रिजर्वेशन पे, ये सब है वो सब क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, ये सब जो है कि आपका पोस्ट का जो है नेम है, ये सब ठीक है, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हवलदारों के जो है ये सब बता रहे हैं। फिर ये सब तो सब में रहता है, एंड सारे वैकेंसी बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये सब फिजिकल, ये फिजिकल भी है, सबके लिए फिजिकल नहीं है, मैं बता दूं। फिजिकल जो है सिर्फ हवलदार के लिए है, ठीक है ना, हवलदार के लिए फिजिकल है, ठीक है। फिर नेशनलिटी, सिटीजन, ये सब तो ये सब बस कॉपी पेस्ट है, इस सब पे ज़्यादा नहीं करते हैं। अब एज की बात करते हैं। एज जो लिमिट जो है माय डियर, वो जो है आपका 01/01/2023 तक आप कितने इयर्स के हो जाने चाहिए, इसके बीच में, यानी कह रहा है 18 बरस के हो जाने चाहिए। 1/1/2023 तक आपका जो सर्टिफिकेट से जो एज है वह 18 इयर्स पूर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 18 से 25 इयर्स तक का दे रहा है, ठीक है। यानी बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/98, यानी 2/1/98 के पहले जिनका मतलब ये जन्म है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ओबीसी हो गया, फिर इनका अपना मिलता है, छूट मिलता है। एससी एसटी हो गया, इनका अपना छूट मिलता है, ये सब इसमें भी ये रहेगा। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, देखिए कि जो आपका जो कैटेगरी में जो छूट है आपका 5 इयर्स का, फिर 3 इयर्स का, 10, जो भी है ये सब पहली तरह टू कॉपी एकदम कॉपी पेस्ट कर रखा है इस समय कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, इस सब पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है।
फिर देखते हैं आपका ये सब तो बस कॉपी पेस्ट है, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पे। अब इस चीज़ को आगे देखते हैं क्या-क्या दे रखा है। ये सब कॉपी पेस्ट है। इसका भी हम लोग मेन चीज़ पे बात, ये सबको अच्छे से अगर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उस चीज़ पे हम लोग बात कर लें, ठीक है ना? और ये बता दें कि ये जो फॉर्म जो है, ये आप जो मैट्रिक कर चुके हैं, यानी जो आपका मैट्रिक जो भी पास है, ठीक है ना? वो सभी लोग भर सकते हैं। मैट्रिक जो भी पास है, वो सब फॉर्म इसको भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? बस एसएससी पे जाके अप्लाई कर देना है। एसएससी के जो साइट्स होते हैं उस पे जाके अप्लाई कर देना है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए देख लेते हैं, बता देंगे, जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं बता दूँगा आप लोग को। और एप्लीकेशन फ़ी जो है ₹100 है, यानी ₹100 लगेगा आपको फॉर्म भरने में, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ आपको। अ, चलिए इस सब में भी कुछ नहीं है। अब ये जो है सेंटर एग्जामिनेशन, ये सारी जगह आपका सेंटर, यही सेंटर होगा आपका, ठीक है? जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, यही सब जगह एग्जामिनेशन सेंटर कहीं देना होगा। सब बस कॉपी पेस्ट है। एग्जामिनेशन आप कहाँ-कहाँ ये कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटर बेस्ड है। अब यहाँ से ये 14.3 जो है इसको मैं बता देता हूँ। और अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। यानी यह जो है कंप्यूटर बेस्ड मल्टीटास्किंग का जो ये एग्जाम जो होगा वो 2 सेशंस में होगा। क्या होगा? 2 सेशंस में होगा, ठीक है? सेशन 1 एंड सेशन 2 में। एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। यानी जो सेशन 1 एमटीएस का जो सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा, ये आप दोनों में जो है ना आप तो एब्सेंट हो सकते हैं और ना ही जो है फेल हो सकते हैं। मैंडेटरी है आपको, दोनों सेशन आपको मैंडेटरी है। टू बी अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिसक्वालीफाई द कैंडिडेट। यदि आप कोई भी मिस करते हो सेशन 1 अगर मिस कर जाते हो तो आपको डिसक्वालीफाई उसी समय कर दिया जाएगा, ठीक है? द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस ऑफ नोटिस इज टेंटेटिव, ठीक है? ये तो कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। देयर शैल नो प्रोविजन फॉर री इवुलेशन, रीचेकिंग ऑफ द स्कोर। यानी इसका जो आपको जो भी मार्क्स मिलेगा उसमें आप रीचेक पीछे की सब कोई प्रोविजन नहीं है, ये सब वही चीज दे रखा है इसमें। चलिए अब जो देखिए मेन हम लोग का यहाँ इस सेशन पे आते हैं, मेन जो बात करना है अभी इस सेशन पे ध्यान देगा बेटा कि ये मेन सेशन पे ध्यान देना है क्या है कि ये जो है कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है, ठीक है? तो ये जो है आपका सेशन 1 में देखिए, सेशन 1 में क्या है? मैथ है। थोड़ा इसको हम कलर थोड़ा ये बोल्ड कर देते हैं कि इससे ज़्यादा 1 मिनट ये जो ज़्यादा दिखे आप लोग को अच्छे तरह से। कलर भी थोड़ा रेड ही सही था। चलिए, यानी ये जो आपका देख रहा है बेटा, जो सेशन 1 में जो है आपका मैथ्स है और सेशन 1 में दो सब्जेक्ट्स है, ठीक है ना? मैथ्स और रीजनिंग है। जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जी, ये क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन यानी आपका मैथ्स भी 60 मार्क्स का होगा और आपका रीजनिंग भी 60 मार्क्स का होगा, ठीक है? फिर देखिए सेशन 2 में जो है बेटा क्या है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे, यानी 3 मार्क्स का ये भी होंगे, ठीक है? यानी 75 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन जो है आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। यानी आपका ये जो है, यानी मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए आपको 45 मिनट मिल रहे हैं। मैथ और रीजनिंग बनाने के लिए 45 मिनट मिल रहा है और आपको जीके, जीएस और इंग्लिश बनाने के लिए भी आपको जो है 45 मिनट मिल रहा है। यानी आपका जो पूरे एग्जाम्स होंगे वो 90 मिनट्स के होंगे, ठीक है? 90 मिनट्स के होंगे, लेकिन दोनों सेशन अलग अलग होंगे। सेशन 1 और सेशन 2 करके एग्जाम होंगे। सेशन 1 45 मिनट के होंगे और सेशन 2 45 मिनट्स के होंगे, ठीक है? और ये क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ कि जो ईश्वर जो मतलब ये किया है कि आपको मैथ और रीजनिंग का जो है, मैथ और रीजनिंग है जो बेटा, उसका जो है कि एग्जाम में जो है आपका नंबर जो है ऐड नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये जो होगा सेशन 1 जो होगा सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको,
क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है बेटा। जो मैथ और रीजनिंग जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो आपका एग्जाम में जो आपका मतलब मेरिट बनेगा वो मैथ रीजनिंग पे नहीं बनेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दे कि मैथ और रीजनिंग में निगेटिव भी समाप्त हो गया बेटा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग जो है बेटा इसमें निगेटिव भी नहीं होने जा रहे हैं, यानी ये जो आपका निगेटिव में नहीं है। एक भी क्वेश्चन जो है आपका 20 क्वेश्चन अगर बना देते हो, अगर 5 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे आपका, ठीक है। लेकिन आपका जो सेशन 2 जो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो हो गया, इसमें जो हो गया आपका निगेटिव मार्क 1 कटेगा, 1 नंबर जो है निगेटिव मार्क कटेंगे। और जो आपका मेरिट बनेगा यही दोनों पे बनेगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे ही आपका जो है बनेगा, ठीक है। इस पे इस चीज को ध्यान देना है बेटा, ठीक है। यानी अब जो है बेटा, अब ऐसे भी मैं पहले से ही बता रहा था बेटा कि मैं यानी ये नहीं अब सोचना बेटा कि मुझे मैथ नहीं पढ़ना है, मुझे रीजनिंग नहीं पढ़ना है। जैसे पढ़ते थे एकदम उसी तरह पढ़ना है, उसमें कोई भी आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को कम, जैसे आपका बेस अगर बेहतर मैथ है, थोड़ा कम उसमें समय देंगे, ये नहीं कि मैथ को हम साफे छोड़ देंगे, तब कभी नहीं होने वाला है। कभी मैं बोल रहा हूं कभी भी नहीं होने वाला। जैसे पहले बहुत लोग बोलते थे कि चलो इंग्लिश को थोड़ा कम ध्यान दो, चलेगा काम, चलेगा काम। अरे भाई कैसे चलेगा, अब लेके दिखाइए ना। बहुत मैथ वाले टीचर्स, जीके वाले टीचर्स बोलते हैं बाद में पढ़ लेना, पहले मैथ पढ़ लो। मैथ तो पहले से ही बच्चे का, बिहार के बच्चे के सही होते हैं, लेकिन मैथ पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। इसके दिमाग में जो है कोई भी कुछ अटता ही नहीं है, जो मन में आता है टीचर बोलते रहते हैं। लेकिन बेटा ये याद रखना बेटा कि आपका इंग्लिश जो है मोस्ट हो गया बेटा, ठीक है। और इंग्लिश जो है आपको अभी से मैं बता रहा हूं कि आपका रेलवे भी हो गया, रेलवे भी आपको इंग्लिश पूछने जा रहा है। इसलिए जो भी है अभी जो तैयारी करते हैं, जो दुदिनमा तैयारी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, देहाती भाषा में, कोई कोई वैकेंसी आया तो चलो भाई अब तैयारी करने लगते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो बेफालतू पढ़ाई छोड़ दो, तुम मत पढ़ो तुम लोग, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिएगा बेटा कि जो ये आपका जो इंग्लिश जो हो गया आपका 25 और मैंडेटरी है, ये मतलब इसी पे आपका जो है बनेगा। यानी ऐसे भी अब मेरा कोटेशन हो गया है, अब इंग्लिश बिना कोई जॉब्स नहीं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे कोई जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसको इसको कोई टारगेट में मत पढ़िए। सब लोग अभी के टारगेट में पढ़ना है, बड़े 1 साल की कोर्स है, टारगेट में क्या कर लीजिएगा आप, क्या कर लोगे टारगेट में। इसलिए ऐसा कुछ नहीं दिमाग में लगाना है, एकदम ईमानदारी पूर्वक बेहतर तरीके से सब कुछ को तैयारी करना, तब जाके आपको बेहतर होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ बैच भी जो है स्टार्ट हुआ है आपको, ठीक है। बैच भी जो है यानी आपका सेकेंड फरवरी को जो है मैं अपने यहाँ जो है बैच दे रहे हैं। 2 फरवरी 2023 को जो है बैच दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, इसमें इसमें पैरा में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप। और यहाँ देखिए यहाँ पे 14.6 में क्या करा है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। देखिए अभी मैंने उस पर मैंने पहले ही बता दिया आपको। इन सेशन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, यानी प्रत्येक गलती पे 1 नंबर कटेगा। सेशन 1 में मैं पहले ही बता दिया कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, आपको जो दिल करे मार लीजिए। लेकिन आपको जो है मैथ्स इंग्लिश और जीके जीएस में जो है आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मेरिट भी इसी पे बनने जा रहा है, ठीक है बेटा। इसलिए बेहतर तरीके से इसको पढ़ना है बेटा, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ना है वही सब चीज पढ़ना है, जो पढ़ना है सब कुछ, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यह आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा सबके लिए, नहीं मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हवलदार के लिए जो फिजिकल टेस्ट है सबके लिए नहीं है, हवलदार के लिए है, ये सब चीज़ है। ये सारे फिजिकल टेस्ट के बारे में दे रखा है सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ है क्या। ये सब कॉपी पेस्ट है। और फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ चाहिए नहीं चाहिए सब चाहिए, सभी चीज़ के बारे में जो यहाँ बताया है। और यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी होगा, तो डीवी के बारे में सब टू को भी मतलब ये कॉपी पेस्ट कर रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। पिछले वीडियो में भी मैं बहुत इस सब के बारे में बता चुका हूँ। चलिए बेटा, और देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेशन 1। देखिए बेटा ये भी ध्यान देना है बेटा, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा बेटा यानी 30%, यानी यूआर जो जनरल वाले हैं उनके लिए 30% मार्क्स लाना जम अनिवार्य है, तभी आप पास होइएगा। ओबीसी के लिए 25% मार्क्स लाना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लाना है, ठीक है बेटा। यानी कहने का मतलब ये सेशन 1 के लिए कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर में। और सॉरी बेटा ये दोनों है बेटा, ठीक है। यानी सेशन 1 और सेशन 2 के लिए तो हम लोग का था सेशन 2 से मेरिट बनने वाला है,
ठीक है। और सेशन 1 में जो है आपको इतना परसेंट मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप जो है आपको कुछ आप आगे बढ़ पाओगे। ये सब देख ही रहे, वो सब कुछ है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, इस समय कुछ ज्यादा है नहीं, बस बस यही है बेटा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सब वही कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है। चलिए, एक लास्ट में ये एक बार इसका क्लियर मैं फिर एक बार लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है बेटा, देख लीजिए। एक बार लास्ट इस चीज को फिर से एक बार क्लियर करते हैं। आपको जो है एमटीएस जो है, यानी इसमें आपका मैथ हो गया, मैथ्स हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया बेटा, फिर आपका इंग्लिश हो गया, और जीके जीएस हो गया बेटा, जीके जीएस हो गया, ठीक है। मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होंगे, 60 नंबर। रीजनिंग भी जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 60 मार्क्स का। ये दोनों बेटा, ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों जो है यानी आपका ये सेशन 1, इसको हम लोग जो है सेशन 1 में हम लोग रखे हुए कि इसको हम लोग सेशन 1 में रखे बेटा, उसको सेशन 1 में। और इसमें कोई सेशन 1 में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, हम सीधा दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का, यानी 75 मार्क्स ये हो जाएंगे। फिर जीके जीएस भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स का, यानी 75 मार्क्स का होंगे। इसमें जो है बेटा निगेटिव रहेगा, इसमें जो है आपका निगेटिव रहेगा। एक क्वेश्चन जो है एक गलत कीजिएगा, 1 मार्क्स जो है निगेटिव, 1/3 में निगेटिव रह गया, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा बेटा, ठीक है। और जो आपका इसका जो नंबर जो है, इसका ये मैथ रीजनिंग सेशन 1 का जो नंबर है वो ऐड नहीं होगा इस पे, इससे जो है मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट आपका जो है जीके और जीएस से बनेगा बेटा, ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश से बनेगा। यानी बेटा अब दिमाग में रखना है बेटा कि आपको दोनों यानी पढ़ना है, ये मत सोच लेना बेटा कि मैथ नहीं पढ़ना है तो फिर आपका जिंदगी में नौकरी नहीं होने वाला। मैं बार बार मैं समझाता हूं, मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा। बस ये चीज दिमाग में रखना है बेटा, सभी चीज को अच्छे से पढ़ना है आपको, मैथ को भी पढ़ना है, रीजनिंग को भी पढ़ना है, इंग्लिश को भी पढ़ना है, जीके जीएस को भी पढ़ना है। अब ध्यान देना है कि हमें कम कहां करना है, ज्यादा कहां करना है, किसको कहां पढ़ना है। बहुत लोग एसएससी पहले बोलते थे इंग्लिश मत पढ़िए, बाद में पढ़ लेना। अरे भाई इंग्लिश कैसे, अब तो रेलवे में भी नौकरी नहीं होने वाले है बिना इंग्लिश। तो सब लोग इंग्लिश को पढ़िए। और मैं एक बता दूं कि अपने यहाँ जो बैच जो है, यानी सारे चीज को देखते हुए, यानी जो भी न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न पे जो है अपने यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है, वो जो आपका सेकेंड फरवरी से जो हो रहा है आपके बैच स्टार्ट हो रहा है 8 AM टू 9 AM, 8 AM टू 9 AM ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपने भाई को भी बता दीजिए, और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो देखते समय इसके नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा सब, ठीक है। सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोग कौन कौन इसको फॉर्म भर रहे हैं ये भी आप डाल दीजिए, ठीक है ना। और एक चीज और बताना भूल गया बेटा कि इसमें डिस्क्रिप्टिव हट गया बेटा, अभी इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा बेटा, है ना, क्योंकि बहुत पहले कचरा होता था, अब डिस्क्रिप्टिव साफ यानी खत्म कर दिया गया है ना। पहले डिस्क्रिप्टिव में कचरा क्या होता था, अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते थे वो किस पे डिपेंड करते थे, यानी जो चेक करने वाले पे, है ना। अगर उनकी बीवी से लड़ाई नहीं हो रखी है तो चलो बेटा इसको नंबर दे दो, ठीक है। अगर घर के यानी घर के माहौल से अगर बीवी से लड़ाई हो रखी है, चलो बेटा इसको कचर दे, यानी बीवी की गुस्सा किस पे, आप पे। अब ऐसा नहीं, ठीक है। अब जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, न इसमें टाइपिंग होगा, कोई नहीं, बस बेटा एक ही है, बस इतना ही ध्यान दीजिए और आपकी नौकरी पक्की। और सबसे बड़ी बात की वैकेंसी देख रहे हैं, लगभग 15,000 वैकेंसी है, गर्दा उड़ा दिया है एसएससी, इसलिए आप लोग पूरे मेहनत कीजिए, ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, तब के लिए